नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने अन्ना आंदोलन की पोल खोली थी। मैंने उसमें बताया था किस तरह जो है अन्ना आंदोलन जो है एक फर्जीवाड़ा था भारत की जनता के साथ। उसमें किस तरह उस आंदोलन से जुड़े लोग कि अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, लाला रामदेव, इन सबको जो है फ़ायदे पहुँचाए गए। आज हम बात करेंगे लाला रामदेव की कंपनी रुचि सोया की, जिसका मामला जो है अब जो है तूल पकड़ता जा रहा है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं दी अनकंटामिनेटेड। आज की कहानी का जो है मुख्य किरदार है ये 2.25 आँख वाला बाबा, भगवा वस्त्र पहना हुआ बाबा। गजब बेइज्जती है। ये असल में बाबा नहीं है, ये असल में जो है मैं आपको बताऊं तो एक सौदागर है। ये जो है कोई ना कोई एक ऐसा कांड करता ही रहता है जिससे जो है कॉर्पोरेट हिलते रहते हैं। आज की कहानी जो है रुचि सोया की है। किस तरह रुचि सोया को इस बंदे ने एक्वायर किया और किस तरह जो है उससे जो है खूब मोटे पैसे कमाए और किस तरह हमारे बैंकों को जो है चपत लगाई गई। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 2017 में। सन 2017 में एक कंपनी है रुचि सोया जिसने दिवालियेपन की अर्ज़ी जो है NCLT के सामने जो है फ़ाइल करी। NCLT क्या है? NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब भी किसी कंपनी को जो है दिवालिया साबित करना होता है अपना आप को, या अपना जो है लॉस जो है दिखाना होता है, वो इस एजेंसी के सामने जाते हैं और जो है अपनी जो है बैंकरप्सी फाइल करते हैं या अपना जो है जो भी उनका मामला है वो बताते हैं। सितंबर 2017 में NCLT ने रुचि सोया की जो है दिवालियेपन की अर्जी स्वीकार कर ली और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। अब इस कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट था या टोटल कर्ज था वो था 12,140 करोड़ रुपए, जिसमें जो मुख्य बैंक थे PNB और SBI थे जिन्होंने उसको सबसे ज़्यादा लोन दिया था। SBI ने अपने लोन को सेटल किया। इनका जो लोन था सबसे बड़ा पार्ट था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1816 करोड़ का लोन था और 883 करोड़ रुपए में जो है ये लोन सेटल हुआ, यानी कि लगभग 43% पर जो है लोन सेटल हुआ। इस कंपनी के लिए जो है इस कंपनी का जो है फिर बिकने की बारी आई। 2 कंपनियां थी जिन्होंने इस पर बिड किया। दोनों कंपनियों का नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस कहानी में। दोनों कंपनियों का नाम, एक कंपनी थी पतंजलि लाला रामदेव की, दूसरी थी अदानी विल्मर। अदानी विल्मर कौन सी कंपनी है? गौतम अदानी की। हाँ, गौतम अदानी कंपनी अदानी विल्मर ने जो है इस कंपनी को जो है इन दोनों कंपनियों ने बिड किया। अब दोनों कंपनियां जो मालिक हैं किसके करीब हैं ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो डिसाइड हुआ कि पतंजलि जो है रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगी। कंपनी की वैल्यूएशन ध्यान से सुनिएगा, 4,350 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगी। जो इसमें से जो है, अब ये और मज़ेदार चीज़ है, इसमें से जो है पतंजलि ने 4,350 करोड़ रुपए में 3,250 करोड़ रुपए जो है विभिन्न बैंकों से, कितने विभिन्न बैंकों से 3,250 करोड़ रुपए जो है लिए। इसमें जो है SBI का जो है सबसे बड़ा शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का अपना बैंक है, वो उसका जो है सबसे बड़ा शेयर है। उसने जो है 1200 करोड़ का लोन जो है दिया। ध्यान से सुना आपने, 1200 करोड़ का लोन जो है दोबारा दिया। पहले जो था इसका SBI को लगभग जो है 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका था और 1200 करोड़ का और उसने जो है लोन दिया एक उसी कंपनी को खरीदने का जिससे उसने सेटलमेंट करी है, जिस कंपनी की उसने सेटल करी है। ये अचानक से जो है इस कंपनी के शेयर में जो है बहुत तेज़ी आई थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि कैसे इसका शेयर जो है 3 रुपये से 1200 रुपये पहुँच गया। असल में इसका शेयर जो था 17 रुपये से 1535 रुपये पहुँचा था। मैंने जो था करंट प्राइस आपको बताया था, उस समय वो फ्लोट करता हूँ मार्केट में, लेकिन इस शेयर का जो टॉप प्राइस गया था वो 1535 रुपये तक गया था। रुचि सोया की वैल्यूएशन जो कि 2019 में
4,350 करोड़ रुपए थी, वो आज की डेट में आप वैल्यूएशन सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। Wait a minute. वैल्यूएशन है कंपनी की 35,360 करोड़ रुपए। हाँ जी हाँ, 35,360 करोड़ रुपए। और ये वही कंपनी है जिस कंपनी के लिए जो है, जब एसबीआई के पास जब जो है पतंजलि लोन मांगने गई थी, तो एसबीआई ने जो है इनके लोन को जो है फर्स्ट एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर हमारी वित्त मंत्री ने एक जो है अनाउंसमेंट करी, उन्होंने कहा कि बैंकों को उन कंपनियों को लोन देने से नहीं डरना चाहिए जो धार्मिक लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। ये वित्त मंत्री के शब्द थे, ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये वित्त मंत्री के शब्द थे कि बैंकों को उन कंपनी को लोन देने से नहीं डरना चाहिए जो धार्मिक संगठनों द्वारा, धार्मिक लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। इसके बाद जो है अचानक से जो है एसबीआई ने जो है इसका लोन अप्रूव कर दिया। जब भी कोई बैंक किसी कंपनी को लोन देता है तो एक रेटिंग होती है, ICRA रेटिंग, जिसे हम इकरा रेटिंग बोलते हैं। ICRA रेटिंग जो थी इस कंपनी की ना के बराबर थी। लगभग आप मान लीजिए इस कंपनी की रेटिंग 0 थी। अब इकरा रेटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। इकरा रेटिंग है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसके ये हर कंपनी को जो रेट करती है कि इस कंपनी को लोन दिया जा सकता है, कि इस कंपनी की फ्यूचर वैल्यूएशंस क्या है, ये कंपनी जो आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है, इसकी रेटिंग होती है। तो इस कंपनी की जो रेटिंग थी वो ना के बराबर थी। अब इसके हम शेयर प्राइस पे बात करते हैं। अचानक से क्या हुआ कि इसके शेयर प्राइस में जो है 17 रुपये से बढ़ के 1535 रुपये हो गए। एक डिसीजन जो था भारत सरकार ने लिया, उन्होंने पाल्मोलिन ऑयल का जो है निर्यात बंद कर दिया। पाल्मोलिन ऑयल का जो माफ़ कीजिएगा इंपोर्ट बंद कर दिया एकदम से। तो उसमें क्या हुआ, पाल्मोलिन ऑयल नहीं रहा था तो एकदम से जो है इस कंपनी के जो शेयर एकदम से उछाल आया। ये अचानक तो नहीं हो सकता कि कंपनी की भारत सरकार ने अचानक से कोई डिसीजन ले लिया और एक कंपनी को ही फ़ायदा पहुंच रहा है, सिर्फ पूरे सेक्टर को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था। अब मेरे कुछ सवाल हैं जिन्हें आप भी सोचिए और किसी समझदार व्यक्ति से डिस्कस कीजिए और उन लोगों से बात करके इस पता कीजिए। पहला सवाल, यदि पतंजलि को एसबीआई ने लोन क्यों दिया, वो भी एक ऐसी कंपनी को जो ऑलरेडी लॉस में थी। जिस कंपनी के लिए जो है एसबीआई एक लोन सेटल कर चुकी थी, उसी कंपनी को खरीदने जो है एसबीआई ने लोन क्यों दिया? कुछ भी कंपनी सरकार ने, एसबीआई ने रुचि सोया का जो पहला लोन है सिर्फ 43% कीमत पर सेटल क्यों किया? और 43% कीमत पर सेटल किया तो अपना उससे 43%, जब हमने 43% पर जब सेटल किया तो उन्होंने अपना एनपीए क्यों बढ़ने दिया? एसबीआई ने जो है पतंजलि का लोन अप्रूव क्यों किया पहले रिजेक्ट करने के बाद? एक बार रिजेक्ट कर चुकी थी एसबीआई, दूसरी बार क्यों अप्रूव किया? और कंपनी की वैल्यू 4,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 35,000 करोड़ के भी पार हो चुकी है। बैंकों को इस डील से क्या फ़ायदा हुआ? एसबीआई को, पीएनबी को या जो भी अन्य बैंक हैं उन बैंकों को क्या फ़ायदा हुआ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसी कंपनी को लोन कैसे मिल गया जिसकी इकरा रेटिंग नहीं थी, ICRA रेटिंग नहीं थी, और अचानक से पाल्मोलिव ऑयल के जो इंपोर्ट पर है वो बैन कैसे लग गया, रिस्ट्रिक्ट कैसे हो गया उसका बैन, जो इंपोर्ट? ये सवाल आप डिस्कस कीजिए, आप अपने आप से पूछिए, इस कंपनी का इतिहास निकालिए। ये कंपनी कौन सी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं? एक प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसका सबसे फेमस न्यूट्रेला। सोयाबीन की जो बढ़िया हमारे घर में आती हैं वो इसी कंपनी की आती हैं। अब आप जाइए पूछिए कि इस कंपनी के अंदर जो है बाबा रामदेव को ऐसा क्या इंटरेस्ट था, सरकार ने इस कंपनी को जो है और इतनी रियायतें क्यों बरती, एसबीआई ने इतने लोन्स क्यों दिए, ऑलरेडी एक बार सेटल हो चुका था तो दोबारा लोन क्यों दिया गया? सोचिए, समझिए, किसी और से पूछिए, डिस्कस कीजिए,
मैं हूं प्रवीण कौर, आप देख रहे थे दी अनकंटामिनेटेड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।